Hey, hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will start our part 3 of chapter number 8, A Treat for Mosquitoes, जिसके आज हम next 2 pages cover up करेंगे जो है आपका पेज नंबर 71 and 72. So जल्दी से start करते हैं. Open your books with page number 71 and also make sure to subscribe the channel and press the bell icon. तो देखो कल हमने देखा था कि जो एक डिसीज़ है एनीमिया वो बहुत वायरल हो गई थी दिल्ली के एक स्कूल में, और क्या होता है, किस तरह से उसके प्रिकॉशंस लिए गए. ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं. व्हाट वाज फाउंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. कल आपको लास्ट क्वेश्चन में पूछा था कि क्या अभी कभी आपका या आपके किसी नेबर का, रिलेटिव का ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उस ब्लड टेस्ट में क्या मिला आपको, क्या उसमें दिक्कत आई. सो द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सेड दैट आई वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया. तो आपने जो भी ब्लड टेस्ट करवाया, जिस भी वजह से करवाया, आपके ब्लड टेस्ट में क्या आया या वो आपकी जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल आई, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल. क्या आपके स्कूल में कभी हेल्थ चेकअप होता है. व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू. अगर हुआ है तो डॉक्टर ने आपको उस हेल्थ चेकअप में क्या बताया. सो यस, आई हैड अ हेल्थ चेकअप लास्ट मंथ. द डॉक्टर सेड दैट आई वाज फिट एंड हेल्दी. तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि मैं अभी बिल्कुल फिट एंड हेल्दी हूँ. नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट, आस्क अ डॉक्टर और एल्डर्स अबाउट द फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन. तो आपको अब क्या करना है, या तो किसी डॉक्टर से पूछना है या अपने किसी बड़ों से, कोई भी एल्डर से आप पूछ सकते हो, आप अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हो कि ऐसे कुछ फूड आइटम्स बताएं जिनमें आयरन होता है. तो देखो मैंने कल आपको बहुत सारी ऐसी फूड आइटम्स बताई थी कि जिनमें हमारा आयरन रिच फूड होता है, आप उनको भी मेंशन कर सकते हो. सो जैसे सम ऑफ द मेन फूड आइटम्स विच कंटेन आयरन आर स्पिनच, बीन्स, कैबेज, लेट्यूस, पोमीग्रेनेट एंड एप्पल. ठीक है, नेक्स्ट वन है. अब देखो फिर जो बच्चे हैं वो कन्वर्सेशन करनी स्टार्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट उनके कन्वर्सेशन का टॉपिक है बेबी मॉस्किटोस. तो जसकीरत कह रहा है देयर इज अ पोस्टर ऑन मलेरिया जस्ट आउटसाइड अवर क्लास. तो जसप्रीत बोल रहा है कि हमारी क्लास के बाहर जो नोटिस बोर्ड है या कोई दीवार है उसके ऊपर एक पोस्टर लगाया गया है मलेरिया का, जो पोस्टर आपको नीचे दिया गया. इस पे देखो क्या लिखा गया है, अवेयर यू इन्वाइटिंग मॉस्किटोज. कि मॉस्किटोज को इन्वाइट करने से बचे, मॉस्किटोज से अवेयर रहे. दे स्प्रेड मलेरिया. क्यों, क्योंकि जो मॉस्किटोज हैं वो बहुत क्रूशियल डिसीजेज स्प्रेड करते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया. ओके, डोंट लेट वाटर कोलेक्ट अराउंड योर हाउस. तो वो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि सबसे पहला प्रिकॉशन क्या करना है कि कभी भी अपने घर के आसपास जो पानी है उसको कलेक्ट मत होने दो. फिल अप द पिट्स. जितने भी गड्ढे हैं, पिट्स हैं, उनको भर दो, मिट्टी से भर दो ताकि वहाँ पे पानी कलेक्ट ना हो. कीप द वाटर पोर्ट्स, कूलर एंड टैंक्स क्लीन. जैसे इस सेकंड पिक्चर में दिखाया गया कि जितने भी आपके वाटर पोर्ट्स हैं, कूलर्स हैं, टैंक्स हैं जिसमें आप पानी कलेक्ट करके रखते हो, उनको साफ करो. दे शुड बी ड्राइड एवरी वीक. और उनको खाली करके पानी निकाल के उनको सुखाना चाहिए हर हफ्ते और नया पानी फिल करना चाहिए. यूज़ मॉस्किटो नेट्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ. और जब भी आप बैठते हो, कहीं सो जाते हो या कहीं ओपन प्लेस में बैठे हो, तो आपको मॉस्किटो नेट्स का यूज़ करना चाहिए. स्प्रे कैरोसिन इफ वाटर हैज़ कलेक्टेड एट सम प्लेस. और अगर कहीं जगह पे पानी कलेक्ट हो भी गया है तो वहाँ पे कैरोसिन स्प्रे कर दो, जिससे जो मॉस्किटोज है वो स्प्रेड नहीं होते हैं. सो रजत देखो इस पोस्टर को पढ़ के क्या बोल रहा है. द पोस्टर सेज समथिंग अबाउट लार्वा. व्हाट आर दोस्त. तो वो बोल रहा है कि ये पोस्टर कुछ समथिंग लार्वा के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, जो पानी में होता है वो क्या होता है. नैन्सी ने उसको बताया दे आर बेबी मॉस्किटोज. तो जो लार्वा होता है, जो मॉस्किटो लार्वा होता है, वो बेबी मॉस्किटोज होते हैं. बट दे डोंट लुक लाइक मॉस्किटोज एट ऑल. पर देखने में वो मॉस्किटोज नहीं लगते. तो देखो ये होता है मॉस्किटो लार्वा, ये स्टैंडिंग वाटर में होता है, बट देखने में ये मॉस्किटो बिल्कुल नहीं लगते. ठीक है, आरती उसको कह रही है वेयर डिड यू सी देम. तो नैन्सी ने भी बताया कि वो तो बेबी मॉस्किटो होते हैं. तो आरती पूछ रही है तुमने कहाँ देखा ये. सो नैन्सी बताती है देयर वाज एन ओल्ड पोर्ट लाइंग बिहाइंड अवर हाउस. It was full of water for some days. When I looked there, I saw some tiny thread like grey things swimming. तो वो बता रही है कि हमारे घर के पास एक ओल्ड पोर्ट है और उसमें काफ़ी दिनों से पानी ऐसे ही था, मतलब काफ़ी दिनों से वो भरा हुआ था पानी से. और जैसे ही कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आपको भी यही लग रहा है ना, छोटे छोटे थ्रेड्स गिरे हैं, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पानी में फ्लोट कर रही है, स्विम कर रही है. आई वॉज सरप्राइज व्हेन मम्मी टोल्ड मी दैट दीज हैड कम आउट ऑफ द
एग्स विच मॉस्किटो ले इन द वाटर। फिर उसके मम्मा ने बताया कि ये थ्रेडलेट जो ग्रे स्ट्रक्चर है जो पानी में स्विमिंग कर रहा है वो क्या है, एक्चुअली मॉस्किटो के बेबीज हैं। दे आर कॉल्ड लार्वा। आई ऑल्सो हियर्ड समथिंग अबाउट दिस ऑन द रेडियो। और उसके मम्मा ने बताया कि इसको मॉस्किटो लार्वा कहा जाता है, जैसे आपको इस पिक्चर में भी दिखाया गया। एक गिलास में जो पानी है और उसमें थ्रेडलेट स्ट्रक्चर है वो है मॉस्किटो के बेबी, जिसको हम बोलते हैं मॉस्किटो लार्वा। और नैन्सी बोल रही है कि एक बार मैंने इन मॉस्किटो लार्वा के बारे में रेडियो में भी सुना था। सो रजत पूछ रहा है व्हाट डिड यू डू, तो तुमने उस लार्वा को देख के क्या किया, उस पानी को कैसे साफ किया। सो नैन्सी बता रही है पापा इमीडिएटली थ्रू अवे द वाटर, he cleaned and dried the pot and kept it upside down so that no water would collect। तो वो बोल रही है कि पापा ने क्या किया, जल्दी से वो पोट खाली कर दिया, उसको साफ किया, सुखाया धूप में और अपसाइड डाउन होता है उल्टा करके रख दिया, ताकि उसमें दोबारा पानी, बारिश का जो पानी है वो कलेक्ट ना हो। और अगर पानी कलेक्ट होगा तो मॉस्किटो फिर उसमें एग दे देगा और फिर जो लार्वा है वो बन सकता है उसमें, ठीक है। सो जसकीरत कह रहा है शाजिया आंटी टोल्ड मी दैट इवन फ्लाइज स्प्रेड डिसीजेस एस्पेशली स्टमक प्रॉब्लम्स। तो जसकीरत बता रहा है कि मॉस्किटो ही नहीं, जो फ्लाइज हैं, जो मक्खियां हैं, वो भी डिसीजेस कॉज करती हैं, मेनली स्टमक डिसीजेस। तो रजत कह रहा है बट फ्लाइज डोंट बाइट, फ्लाई तो बाइट ही नहीं करते, तो बिना बाइट के वो कैसे करती हैं, तो बिना बाइट के वो डिसीजेस कैसे स्प्रेड करती हैं। तो दिमाग लगाओ, देखो जो फ्लाई है वो जहाँ पर भी बैठती है, सपोज करो वो किसी गंदी आइटम पर बैठी, वहाँ से वो जर्म्स उठा के आपके फूड पर जब वो दोबारा बैठती है वो वहाँ पे वो छोड़ देती है, और जब आप वो गंदा फूड खाते हो तो आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो फ्लाई है वो भी डिसीज कैरी कर लेती है। नेक्स्ट फाइंड आउट एंड टेल, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हैव यू सीन एनी पोस्टर लाइक दिस पुट अप एनीवेयर, जैसे बच्चों के स्कूल में वो पोस्टर लगाया गया मॉस्किटो से बचने का, कि मॉस्किटो से कैसे अवेयर रहना है, क्या आपने भी कभी ऐसा पोस्टर देखा है। सो येस आई हैव सीन सम पोस्टर नियर माई स्कूल। और अगर आपने कहीं और देखा है, किसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर देखा है, किसी स्ट्रीट में देखा है, तो उसको मेंशन कर सकते हो, ओके। व्हाट डू यू थिंक पुट अप सच पोस्टर्स और गिव एड्स इन द न्यूज़पेपर, हु डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कौन ये पोस्टर्स लगाता है और कौन न्यूज़पेपर में ऐड देता है इन चीज़ों के बारे में। सो आई थिंक द गवर्नमेंट डज सो। तो ऐसे जो पोस्टर्स हैं जो लोगों को अवेयर करते हैं कि हमें क्या क्या एक्टिविटी करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए मॉस्किटोज के बचने के लिए, वो गवर्नमेंट लगाती है। थर्ड वन इज व्हाट आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स गिवन इन द पोस्टर। तो पोस्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो भी आपके पोस्टर आपने देखा है अपने घर के पास, स्कूल के पास, आपको उस पोस्टर में देखना है, पढ़ना है, क्या क्या पॉइंट है उनको मेंशन करोगे। तो मैंने ये वाला पोस्टर देखा तो मैं इसके ही पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन द पोस्टर आर बिवेयर ऑफ मॉस्किटोज एज दे कॉज सीरियस डिसीजेस, कि हमें मॉस्किटोज से बच कर रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारी सीरियस डिसीजेस कर सकते हैं, जैसे कि मलेरिया एंड डेंगू। डोंट अलाउ वाटर टू स्टेगनेंट अराउंड यू, कि अपने आसपास जितना भी पानी है उसको स्टेगनेंट मत होने दो, उसको कलेक्ट मत होने दो। क्लीन योर सराउंडिंग्स रेगुलरली। मॉस्किटो नेट शुड बी यूज टू प्रिवेंट अगेंस्ट मॉस्किटो बाइट। तो देखो जैसे इस बच्चे ने मॉस्किटो नेट यूज़ की हुई है, यहाँ पे वैसे नेट यूज़ करनी चाहिए। केरोसिन ऑयल शुड बी स्प्रेड ऑन वाटर टू प्रिवेंट मॉस्किटो एग्स टू ग्रो, ताकि जो मॉस्किटो लार्वा है वो ना ग्रो हो, एग्स जो है उनमें से बेबी मॉस्किटोज ना हो, इसलिए हमें केरोसिन ऑयल को स्प्रे कर देना चाहिए पानी में। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक पिक्चर ऑफ टैंक, कूलर एंड पिट्स आर शोन इन द पोस्टर। तो जो बच्चों के स्कूल में पोस्टर लगाया गया था उसमें टैंक, कूलर और पिट्स की क्यों फोटो थी, देखो उसकी पिक्चर इसलिए थी क्योंकि टैंक, कूलर एंड पिट्स में हम पानी भर के रखते हैं, उनको रेगुलर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, उनको ड्राई करके नया पानी भरना ज़रूरी है, इसीलिए उनको अवेयर करने के लिए वो वहाँ पे लगाई गई थी, जैसे आप इस पोस्टर में देख सकते हो, ठीक है। सो टैंक, कूलर एंड पिट्स आर द प्लेसेस वेयर वाटर कैन स्टैग्नेंट एंड वुड बिकम द फेवरेबल साइट फॉर मॉस्किटोज ब्रीडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स ये उनकी फेवरेट प्लेस बन सकती है जहाँ पे जो मॉस्किटोज है वो बढ़ सकते हैं स्टैग्नेंट वाटर में, क्योंकि जो टैंक, कूलर एंड पिट्स हैं इनमें जो पानी है वो खड़ा रहता है, इसलिए हमें इनको रेगुलर क्लीन करना चाहिए, इनको ड्राई करके दोबारा भरना चाहिए। नेक्स्ट वन इज थिंक, व्हाई डू यू थिंक इट टॉक्स अबाउट पुटिंग फिश इन द टैंक, व्हाट डू यू थिंक द फिश ईट। तो देखो पानी को साफ करने का एक तरीका और, आप एक फिश छोड़ दो पानी में, वो जो फिश है वो जितने भी मॉस्किटो लार्वा है उसको खा जाती है और जो हमारा पानी है वो क्लीन हो जाता है। सो
It talks about putting fish in the tank because the fish eats larva of mosquito developing in water. तो जो मॉस्किटो का लार्वा होता है, मॉस्किटो के जो बेबी मॉस्किटोज होते हैं, उनको जो फिश है वो खा जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। तो अगर हम पानी में फिश डाल दें तब भी जो लार्वा की ग्रोथ है हम रोक सकते हैं। वट विल हैपन व्हेन ऑयल इज स्प्रेड ऑन द वाटर। देखो हम सबको पता है जो ऑयल है वो वाटर में मिक्स नहीं होता है, ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देता है, और अगर ऑयल वाटर के ऊपर फ्लोट करेगा तो वो ऑयल है जो हवा नहीं क्रॉस होने देगा पानी में से, ठीक है। When oil is spread on water, its thin layer on water surface prevents oxygen supply to eggs. तो जो इसमें जितने भी मॉस्किटो के एग है, लार्वा है, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी बिकॉज जो ऑयल है ऊपर एक लेयर बना लेगा और जो ऑक्सीजन है पानी में क्रॉस नहीं कर सकती, सो जिसकी वजह से जो लार्वा है वो मर जाता है, ठीक है। So this was your page number 72. We will discuss next page, page number 73 in our next class. आज की क्लास में कोई डाउट हुआ you can ask in the comment section. क्लास अच्छी लगी हो तो share it with your friends also. I will see you soon in the next video. Till then take care and bye bye.